नमस्कार साथियों, आप देख रहे खबरी राजस्थान। मैं आपके साथ जी.के. लोधिया। आज मैं पहुंचा हूं अंता में, राजस्थान में 12 ज़िले में अंता में उपचुनाव है। अंता उपचुनाव की जो सरगर्मी है वो तेज़ है। अंता उपचुनाव एक ऐसा चुनाव है जिसकी चर्चा पूरे भारत देश में हो रही है। और चर्चा का कारण है नरेश मीणा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। नरेश में एक भैया मौजूद है। भैया, आप कहाँ से आए, परिचय दीजिए अपना। मेरे नाम सुरेश मीणा, गांव जालाटाला, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से, जिला अलवर से हूँ। इतनी दूर से भी हैं जो लोग आए, किस पर्पज से आप हैं? ये जो यहाँ अंता विधानसभा चुनाव को किस प्रकार से, किस नज़र से आप हैं जो देखते हैं? हम इस चुनाव को उस नज़र से देखते हैं जिस तरीके से 1857 का स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को हम पढ़ते हैं। जब भारत देश में सोने की चिड़िया कहते थे किसी ज़माने में, तो भारत देश को अंग्रेज लूट के ले गए और ब्रिटिश कंपनी आई, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अत्याचार, अन्याय, शोषण, देश के लूट ले गए। नील की खेती की और ऐसे क्रांतिकारियों, उनसे जब अपने हक अधिकार के लड़ने के लिए सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय जैसे क्रांतिकारी आए देश में, तो उन अंग्रेज़ों को खदेड़ने के लिए, अपनी हक अधिकार के लिए उनको भारत छोड़ना पड़ा और उनको खदेड़ दिया। और आज़ाद भारत में एक दिन ऐसा आया कि भारत आज़ाद भी हुआ और झंडा लाल किले पे फहरा और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार, देश के अनुसार लोकतांत्रिक देश की स्थापना हुई। उसी तरीके से जो ये अंता का चुनाव है, ये एक ऐतिहासिक चुनाव होगा। पूरा देश प्रदेश इस चुनाव को देखेगा। और जो ये कांग्रेस और बीजेपी, ये दोनों पार्टियाँ, ये कांग्रेस बीजेपी नहीं है, ये एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। ये राजस्थान की जनता को जो लूटने का काम कर रही है। और इन दोनों कंपनियों में बैठे लोग, प्रमोद जैन भाया जैसा भ्रष्ट आदमी, बजरी चोर, भाटा चोर, भूमाफिया, डकैत, लुटेरा, इसने जिस तरीके से या अंता, बारा, कोटा, छबड़ा में, हाड़ौती में जिस तरीके से इसने लूट खसोट मचा रखे, गरीब किसान मजदूरों को गुलाम बना रखे, इस अंता की जनता को ये प्रमोद जैन भाया जैसे आदमी से आज़ाद कराने के लिए ये क्रांतिकारी आए हैं। और हम यहाँ की जनता से वोट मांगेंगे, भीख मांगेंगे और इन गोरे अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए हम हर तरीके से जनता के लिए विश्वास लेंगे और उनसे वोट देने की अपील करेंगे। और नरेश भाई साहब को जिताकर विधानसभा में हम पहुंचाएंगे। हमारा यही अंतिम लक्ष्य इस चुनाव में है जो। और उनको सबक सिखा देंगे। कांग्रेस बीजेपी में जो बैठे पैसे के बल से जो टिकट लेते हैं और गरीब किसान मजदूर जो धर्म सत्य न्याय के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उनका पैसे के बल से टिकट काट दिया जाता है और उनको किस तरीके से उनको दबाया जाता है। और उनकी ये सोच है कि राजस्थान में ऐसा क्रांतिकारी भाई राजस्थान में अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ नहीं उठाए, गरीब किसान मजदूर की आवाज़ नहीं उठाए और इसी तरीके से गुलाम बना रहे। तो राजस्थान की जनता अब जान चुकी है और अंत की ये जनता ये जान चुकी है कि प्रमोद जैन भाया भ्रष्टाचार आदमी, जो बजरी चोर, यानी हर समाज का वोट होंगे। जैसे माड़ी समाज है, सैनी समाज है, धाकड़ समाज है, सबका कोई को 40,000 वोट, कोई को 30,000, और उनका कोई वोट बैंक कुछ नहीं है प्रमोद जैन भाया जैसे भ्रष्ट आदमी का। और यहाँ उसने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक साधनों का इस्तेमाल करके साम्राज्य स्थापित कर रखा है। तो उनको यहाँ से मुक्ति, उनको यहाँ से दफन करके शमशान घाट, कब्रिस्तान पहुँचाने का काम ये क्रांतिकारी भाई करेंगे। और खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद रहा। मैं तो खाटू श्याम बाबा हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि इस भूमाफिया, डकैत, लुटेरे, इन कांग्रेस बीजेपी को इनको ख़त्म कर दो और हमारे भगत सिंह, नरेश भाई साहब को जिता के विधानसभा के अंदर पहुंचा दो। क्या कारण रहा नरेश मीणा जो लगातार 3 बार विधानसभा का चुनाव हैं जो लड़ रहे हैं 2 साल के अंदर? 2023 में छपड़ा छिपा बड़ों से चुनाव लड़ा, टिकट मांगा, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, वहाँ भी जनता के सिंबल पर हैं जो निर्दलीय चुनाव वहाँ से लड़ा। देवलियों नहरा विधानसभा चुनाव आते हैं, वहाँ से टिकट मांगते हैं, टिकट नहीं मिलता है, फिर वहाँ से भी हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ते। अंता विधानसभा चुनाव आया, यहाँ भी निर्दलीय चुनाव इनको लड़ना पड़ा, पार्टी ने टिकट नहीं दिया। सुखविंदर सिंह जो रंधावा है, उन्होंने कहा कि ट्विटर से हैं जो टिकट नहीं मिलते। एक्चुअली तो क्या है कि अब भारत देश लोकतंत्र में राजनीति है जो बहुत गंदी राजनीति होगी। अगर एक तरीके से देखें तो राजनीति बहुत अच्छी चीज़ भी है। अगर उसको सही तरीके से जनता की सेवा करे, एक धर्म सत्य न्याय की सेवा करे, उनके हक अधिकार के लिए अगर अपन विधानसभा में किसी भी जनप्रतिनिधियों को चुनकर क्यों बैठते हैं? इसलिए तो बैठते हैं अगर अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाएगा, यानी भ्रष्टाचार अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा,
तो ये जो भूमाफिया डकैत इन्होंने जो करप्शन कर रखा है, इन्होंने इस तरीके से कर रखा है कि अगर कोई ईमानदार आदमी को हमने टिकट दे दिया और वे विधानसभा में पहुंच गया तो हमारी राजनीति का हत्या हो जाएगी। जैसे नरेश भाई साहब है, इतना अच्छा राजस्थान में गरीब किसान मजदूर का बेटा, जो जनता कोई सी भी समाज हो उनके लिए अपने हक अधिकार के लिए लाठियाँ खाना, जेल जाना, और सरकार दोनों पार्टियों उसको गलत तरीके से झूठा केस लगा के उसको जेल में डालना और कानूनी प्रक्रिया में अड़ जाना, इस तरीके से भाई साहब को इन्होंने अत्याचार अन्याय किया है। तो अब यहाँ की जनता सब जाग चुकी है और जनता की भावना और दिल के अंदर मन मस्तिष्क हृदय में एक ही नाम है राजस्थान की जनता में वर्तमान में, नरेश मीणा जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। और एक न एक दिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा कि नरेश भाई साहब खुद टिकट बांटेगा, खुद एमएलए बनाएगा। और ये जो चुनाव इसलिए ऐतिहासिक चुनाव होगा, ये 2028 पे डिपेंड करेगा, इसलिए करेगा ये जो चुनाव है ये कांग्रेस जो मीणा वोट बैंक है, जिस तरीके से नरेश भाई साहब के जो विश्वासघात किया, टिकट काटा, पैसे के भाव बल धन बल के हिसाब से प्रमोद जैन भाई जैसे भ्रष्ट आदमियों को दिया है, तो इसमें कांग्रेस को बहुत मोटा नुकसान होगा 2028 में। ये सोच रहे हैं कि 2028 में कांग्रेस आ जाएगी, कांग्रेस का आना बहुत मुश्किल है। और नरेश भाई साहब, ये चुनाव है जो ऐतिहासिक होगा और 2028 में भाई साहब के बहुत अच्छे क्रांतिकारी साथी है। और भाई साहब ने उनको मौका दिया तो विधानसभा के अंदर भाई साहब तो जाएगा ही, और उसके साथ साथ में 8-10 ऐसे एक्टिव क्रांतिकारी भाई है सब समाज में, वे भी विधानसभा के अंदर पहुंचेंगे एमएलए बनकर 2028 के अंदर। झालावाड़ पिपलोदी में हादसा हुआ, उस हादसे के बाद में जो क्रांति यात्रा चल रही थी नरेश में, उसको बीच में छोड़ के परिवार को न्याय दिलाने के लिए जाते हैं, 40 दिन जेल में बंद रहते हैं। उसके पश्चात भी झालावाड़ पिपलोदी के हादसे को लेकर हैं जो 14 दिन हैं धरने पर बैठते हैं, प्रदर्शन करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, सरकार नहीं सुनती है। फिर आते हैं उनके जो समर्थक है और जो मामा समातादीन पणियार है, उन्होंने आर्थिक सहायता दी, परिवार वालों को आर्थिक सहायता पहुंचाई, फिर वहाँ से ही अंत चुनाव का आगाज़ है जो कर दिया। ये सही कह रहे हो आप। मानव जाति, मानव धर्म है, धर्म सत्य न्याय के मार्ग पर चलना, गरीब किसान मजदूर की सेवा करना और उनको अपने हक अधिकार दिलाना, यही धर्म है और यही कर्म है। ये रामायण में भी लिखा गया है, श्रीमद् भागवत गीता में भी यही लिखा है। आपने देखा होगा कि बच्चे मर गए, वहाँ के प्रशासन के भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारियों की लापरवाही से वह हादसा हुआ। और जिस तरीके से भाई साहब को झूठा केस लगा के उसमें झालावाड़ जेल में डाल दिया, आपने देखा होगा। बीजेपी का, कांग्रेस का कोई मंत्री संतरी, कोई विधायक, इनके अंदर कोई इंसानियत है क्या? क्या किसी ने बोला कि इन बच्चों के साथ जो हादसा हुआ है सरकार की लापरवाही से हुआ है, विपक्षी या कांग्रेस वालों ने बोला कि किसी ने, और वहाँ उनके हक अधिकार के लिए जाके बोला किसी से कि जो इनके साथ गलत हुआ है और उनको मुआवजा दिलाने के लिए किसी ने भी बोला कि उनका ज़मीर तो मर चुका है। तो ये जो बददुआ है न, चाहे गरीब किसान मजदूर का बेटा हो, किसी भी समाज का हो, तो ये हाय लगती है, चाहे राजनीति हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र किसी में भी हो, तो इनको एक हाय लगी चुकी है कांग्रेस वालों को। इनका तो माइंड पागल हो चुका है, रंधावा हो चाहे डोटासरा जी हो, और जिस तरीके से वे राजनीति कर रहे हैं। और मैंने यहाँ इस धरती पर देखा है जिस तरीके से राजनीति करते हैं, कूटनीतिक छल कपट की, धोखे की, भ्रष्टाचारी की, जो उसकी नज़र में, भगवान की नज़र में है ना, उससे नहीं बच सकते। उसने हर इंसान के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं। यहाँ जिस तरीके से राजनीति करते हैं, अधर्म सत्य अन्याय और भ्रष्टाचारी, भूमाफिया डकैत लुटेरी का काम करते, जब उसकी लाठी पड़ती है, नहीं इसको जब आड़ा लिटा देती है, तो अब तुम प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं, इस चुनाव में देख लेना। जब डोटासरा जी कहता है ना आके बीजेपी वालों से नरेश जी ने फंडिंग कर ली, ये कर ली, अरे हराम खोर नालायक, जब तेरे पेच नहीं खाती है, तेरा अंदर औकात नहीं है, तेरा अंदर औकात नहीं है किसी को न्याय दिलाने की और सही आदमी में पार्टियों को टिकट देने की, और फिर तुम हार जाते हैं जब तेरा पजामा गमछा गीला हो जाता है, जब तू आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं, जब तेरे को पता है चोर डकैत ये खड्डा है और फिर भी तू थोड़ जा रहा है, फिर टिकट दे रहा है,
तेरे को पता है जब देवली उनियारा में तेने केसी मीणा जी को टिकट दे, तेरे को पता है वहाँ टिकट पटेगा। छबड़ा में क्या हालत हुई देख लो, वहाँ पूरी सीट पिट गई कांग्रेस की, बीजेपी निकली। और जब उसको पता है, पूरी राजस्थान को सबको पता है, कांग्रेस वाले को सबको पता है कि यहाँ से अंता से सीट पिटेगी। प्रमोद जैन भाई की जमानत जब्त है, फिर भी टिकट दे दिया। आप चला के उस खड्डे में गिर रहा है, फिर कह रहा है फंडिंग कर ले। तेरे अंदर औकात ही नहीं है, ना तो टिकट देने को औकात है तेरे अंदर, ना तेरे अंदर औकात लड़ाई लड़ने की है, ना तो किसी गरीब किसान मजदूर को हक दिला सके, ना न्याय दिला सके। तो अब इसका गमछा आप देख लेना, इसका गमछा फट जाएगा। कुछ गांव के अंदर इसको घुसने नहीं देंगे डोटासरा जी को। और हमारा भगत सिंह, ये इंकलाब नरेश भाई साहब विधानसभा के अंदर पहुंचेगा। हम लंबा पढ़ पढ़ के ढोक दे दे के अंता की जनता से जोड़े में भीख मांगेंगे, भीख वोटों के लिए और अपने हक अधिकार के लिए जागरूक करेंगे। और किस तरीके से लड़ाई लड़ी जाती है, तो हम और नरेश भाई साहब के निर्देश में हम यहाँ चुनाव प्रचार करेंगे और वोट मांगेंगे। और उसके निर्देश में जो भी कहेगा, जो भी आदेश करेगा, उसकी पालना करेंगे। और भाई साहब को 200% यहाँ से चुनाव जिता के विधानसभा के अंदर पहुँचाएंगे। कल कितनी क्या भीड़ है जो ये नामांकन रैली है कल 14 तारीख को, तो कितनी क्या भीड़ रहने वाली? कल भीड़ इतनी मिलेगी कि आपको खबर चलाने के लिए भी, पैर धरने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। आपको जगह मैनेज करनी पड़ेगी यार, किस जगह खड़ा होके मैं वाइट लूँ, किस तरीके से मैं इंटरव्यू लूँ। इतनी भीड़ आएगी, बहुत ज़्यादा भीड़ आएगी राजस्थान के। अब मैं राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से आऊँ, मेरा गांव झालाटाला है। अब खूब जुताई हुआ है, टाइम चल रहा है। घर वाले कह रहे खेत को बोआ था। मैंने, तू जाने है तेरा खेत जाने, तू बोल है ना तेरा खेत बोए, चाहे तू मत बोए, कुछ भी कर, मैं तो जा रहा हूँ नरेश भाई साहब का प्रचारण में। और मैंने कि ये मान सम्मान है, स्वाभिमान का चुनाव है और ये एक धर्म सत्य न्याय का युद्ध है, तो मैं उसमें जा रहा हूँ। और उस चुनाव में अगर मैं नरेश भाई साहब के चुनाव में मर भी जाऊं, अगर मैं किसी भी तरीके से जेल में चल जाऊं, कोई मेरे साथ कोई छल कपट हो जाए, कोई टेंशन मत करना। मैं भगत सिंह के लिए, नरेश मीणा भगत सिंह के लिए जा रहा हूं। और मैंने ये मेरा एडी से छोटी तक पूरा शरीर नरेश भाई साहब के नाम कर दिया है। जिस तरीके से भाई साहब निर्देश देगा, सुरेश तेरे को यहाँ खड़ा रहना, तो वहीं खड़ा रहूँगा। ये बोल दिया सुरेश तेरे को इस गाँव में जाना है या इस तरीके से वोट मांगना है, जैसे भाई साहब मोटिवेट करेगा, जिस तरीके से निर्देश देगा, उसकी पालना करेंगे। और भाई साहब ने जो भी आदेश दिया, अगर चाहे लाठी चले, चाहे गोली चले, चाहे पूरा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की पुलिस प्रशासन झूठा मुकदमा, हमारे कोई सा भी धारा लगा दे, कोई सा, हम कॉन्स्टिट्यूशन की पालना करेंगे। और उसके दायरे में होकर हम लोग इस लोकतंत्र में, चुनाव में हम प्रचार करेंगे और वोट मांगेंगे। और हमारी अंतिम सांस तक ये इच्छा रहेगी कि नरेश भाई साहब चुनाव जीते और चुनाव जीत के विधानसभा के अंदर पहुँचे। हमारे दिल में तसल्ली जब ही आएगी एक बार विधानसभा में भाई साहब पहुँच जाएगा। और मेरी ये अंतिम इच्छा है कि एक दिन भाई साहब चुनाव जीते और मैंने दंडवत बोल रहा है कि भाई साहब ये चुनाव जीत जाए, खाटू श्याम बाबा तेरे में पेट पलन या रिंग से आऊँगा, दंडवत दूंगा मैं आ जाओ। और राजस्थान के चप्पे चप्पे देव देवता उनका मत्था टेकूँगा। पर इस धर्म और अधर्म का युद्ध है, इसमें हमारी लाज रख देना। खाटू श्याम बाबा, नागेश्वर बाबा, यहाँ के अंता के देवी देवताओं, यहाँ की जनता के चरणों में नमन करता हूँ कि इस चुनाव में हमारी लाज रख देना। आपके चरणों में हम भीख मांगते, ढोक देते हैं। ये हमारा अंतिम लक्ष्य रहेगा। धन्यवाद।